ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो यस, चलिए जानते हैं कि आपके मीन राशि के लिए क्या अक्टूबर मंथ की एनर्जी रहने वाली है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग आने वाली है। सबसे पहले हम आपकी मेजर चेंज देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए अक्टूबर का मंथ क्या कैसा गुजरने वाला है, क्या उनके लिए एनर्जी है, क्या उनका मेजर चेंज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मीन राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द हाई प्रेस्टेज, शक्ति की एनर्जी, हाई प्रेस्टेज साइकिक एबिलिटी की एनर्जी, दुर्गा माँ की एनर्जी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दुर्गा माता की ब्लेसिंग देख रही हूँ, जहाँ से अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ बढ़ूँ, मैं तो फंस गया हूँ, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। बार बार ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए। तो अब आपको इंट्यूशन मिल रही है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका वो रास्ता कहाँ पे है, आपको किस रास्ते को फॉलो करना है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दुर्गा माता महिषासुर को मर्दन कर रही हैं। तो आपके लाइफ में जो भी ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने आपको स्टॉकिंग की, आपके पीछे पड़े हुए थे, आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट की, आपके साथ बुरा किया, उन सभी का यहाँ पे अंत हो रहा है। अब जैसा उन्होंने किया था वैसा उनके ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दुर्गा माता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। किन्हीं लोगों के मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड आई चक्रा उनका ओपन हो सकता है। और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना तो कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई चक्रा को आप पूरी तरीके से एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा जितना आप ब्लेस करेंगे, जितना मेडिटेट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। सॉरी अगर मैंने ब्लेस बोला है, मैंने ब्लेस का मतलब मैं यहाँ पे एक्टिवेट कह रही थी। तो जितना एक्टिवेट करोगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ खास करके क्षमा याचना जितना आप करोगे, आपके ऊपर दुर्गा माता की उतनी ही ज़्यादा कृपा रहेगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आप दो चीज़ों में भटके हुए थे, सही गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस पथ पर जाना है। जो लोगों के सच है, मुझे यहाँ पे लोगों के सच आपके सामने आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी ने अगर झूठ बोला है आपसे बार बार, तो उसका सच भी आपके सामने आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अगले जानते हैं कि आपके लिए और क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है। मीन राशि के लिए और क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है और क्या एनर्जी रहेगी मीन राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या उनके आसपास एनर्जी रहेगी। मुझे यहाँ से आंखें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। मुझे लग रहा है अगर किसी के आंखों में प्रॉब्लम रही थी तो वो आंखों की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में उनका ठीक हो सकता है। जो भी ऑपरेशन कराने की भी सोच रहे थे तो उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से ठीक से हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके भी स्किन प्रॉब्लम रही हैं उनकी स्किन प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगी। सिक्स ऑफ वैंड्स, जीत का कार्ड, अपने शत्रुओं पे जीत का कार्ड। जिन्होंने आपको पोक किया, आप नहीं कर सकते हो, वहां आप दिखा रहे हो कि आप कर सकते हो। वाह। 10 ऑफ सोर्ड, अंत, इस महिषासुर का अंत। 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप। वाओ वाओ वाओ, कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं
और कहीं ना कहीं ये आपके शत्रुओं पर आपकी जीत के कारण है। अब जिसने जो जैसा किया है वैसा ही फल भोगेगा। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। अगर किसी ने मेरे साथ छल किया है तो मैं उसे छल से ही जवाब दूंगा। यकीन मानिए श्री कृष्ण की जो भी लीला रही थी उन्होंने यही बताया है कि जो जैसा होता है उसके हिसाब से उसको वैसे ही उसको ट्रीट करना चाहिए। और इसके लिए अगर उन्हें छल का भी इस्तेमाल करना कहीं पड़ा है तो उन्होंने बेहिचक उस छल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड वही एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि टिट फॉर टैट, जो जैसा है वैसे ही उसको ट्रीट करो। उसको फिर ज़्यादा महान बनाने की कोशिश मत करो, उसको ज़्यादा इज्जत देने की सोचो मत, चाहे वो उम्र में कितना भी बड़ा हो, पद में कितना भी बड़ा हो। लेकिन अगर उसके कर्म बहुत छोटे हैं तो उसको इज्जत देने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो जैसा कर रहा है वैसा ही उसके साथ में व्यवहार करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे अगेन बहुत सारे कार्मिक सर्कल खत्म होकर एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है कि आप अब अपनी लिए एक रास्ता ओपन कर रहे हो, अपने लिए एक डोर ओपन कर रहे हो जहां से आप गुजर करके अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ कप जो है ना एकदम लाइट एनर्जी है। ये भी आपको सबकॉन्शियस माइंड से उभर कर बाहर निकल के एक पर्सनल ग्रोथ की बात कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको अब फोकस करना है अपने पर्सनल ग्रोथ पे। और इसीलिए यहाँ पर मेडिटेशन का मैसेज आया था कि जितना आप मेडिटेट करोगे आपके थर्ड आई चक्र आपका उतनी जल्दी ओपन होगा जहाँ आप समझ पाओगे कि आपको बेसिकली करना क्या है, आगे बढ़ना कहाँ पे है। किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे पेज ऑफ कप, जहाँ पे मुझे फिश पे नजर जा रही। तो इन दोनों चीज़ों से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, बिजनेस में तरक्की दिखाई दे रही है। अगर जॉब के लिए ट्राई किया है तो जॉब की भी सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुत कोई खुशखबरी भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको जॉय मिलेगा, कंटेंटमेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको आप दूसरों के साथ में भी अपनी जॉयनेस शेयर कर पाओगे। यहाँ पे आपकी नाम की पहचान भी मुझे दिखाई दे रही, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये आप दिखाओगे कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ आपके नाम की पहचान होते हुए दिखाई दे। और जो आपको पास्ट में जो पोक कर रहे थे, जो भी पास्ट में पोक कर रहे थे, जिन्होंने इतने सारे बैक स्टेप किए हैं ना, वो आपसे दोबारा रिकनेक्ट होंगे। अब आपकी वो महिमा को समझेंगे, अपनी बात को समझेंगे कि वाह आप इसमें भी कुछ था और मैंने इसके साथ में गलत किया। अब वो आकर के आपसे हो सकता है माफ़ी मांगे और आपके पीठ पीछे आपके मुंह पर हर कैसे भी आपकी बड़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड है, तो मैं कहूँगी इनके साथ में एक हेल्दी बाउंड्री ही रखिएगा। ज़्यादा इनके मीठी मीठी बातों में मत आइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो उनके मुंह पर चल रहा है वही उनके दिल में भी चल रहा हो। तो ट्रस्ट इश्यू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यू रहेंगे आपके, और ये होने भी चाहिए, क्योंकि जिसने इतना सारा गलत किया है आपके साथ में उसके ऊपर कभी विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें अपने लिए बना के रखिएगा, और बात कर रहे हो तो बहुत प्रोटेक्शन के साथ काम कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि ऐसे लोगों पर विश्वास कतई नहीं करना चाहिए जो एक बार छलते हैं, वो बार बार छलने की उनकी आदत पड़ जाती है। तो ऐसे में श्री कृष्णा का ही याद रखिए कि श्री कृष्णा भगवान ने बोला है कि जो जैसा करता है उसको वैसे ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। फिर वो चाहे नातेदार हो, चाहे पद हो, चाहे वो अपना ही कोई बड़ा पद का व्यक्ति ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि आपके लिए नवरात्रि के मैसेज क्या हैं। और दीपावली रहेगी, दशहरा रहेगा, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी की तरफ से, दुर्गा माता की तरफ से, धन कुबेर की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है मीन राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आपका पहला कार्ड है मोहिनी मूर्ति। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी खूबसूरती से, अपने नाम से, अपने काम से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि
आप ना सही गलत को बहुत अच्छी से समझ पाओगे। जैसे मोहिनी जो थी ना, उन्होंने सिर्फ देवताओं को अमृत दिया था, असुरों को नहीं। तो यहाँ पे अब आप समझ पाओगे कि कौन मेरी लाइफ के लिए सही है और कौन मेरी लाइफ के लिए एक बर्डन है, मेरी लाइफ के लिए एक टॉक्सिक है, और उन टॉक्सिक से आपको कितना आपको एनर्जी डालनी है। ठीक है, इन चीज़ों से आप निकल पाओगे। और उनकी ब्लेसिंग है टेस्ट ऑफ नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी, एबिलिटी नॉट टू ओवरकम बाय सेक्सुअल गिल्ट। तो कोई भी सेक्सुअल गिल्ट भी अगर आपका रहा है तो उससे भी आप बाहर निकल रहे हो। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट टू गिव प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, तो किसको कैसे ट्रीट करना है ये भी आपको नॉलेज मिल रही है, जो कि मैंने पहले ही आपको कहा है कि टिट फॉर टैट। ठीक है, अगला कार्ड है आपके लिए गणेश जी का। गणेश जी रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल, तो बहुत सारे रिमूवर जो भी ऑब्स्टिकल थे, हर्डल्स थे आपके लाइफ के, वो रिमूव हो रहे हैं। महिषासुर का मर्दन हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो ऑब्स्टिकल निकल रहे हैं, रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टिकल्स, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पीस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। फिजिकल एंड मेंटल पावर, फिजिकल एंड मेंटल पावर आ रही है। सक्सेस, तो आपको सक्सेस भी यहाँ पे गणपत महाराज की तरफ से आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। और सक्सेस का कार्ड यहाँ पे जीत का कार्ड है आपके लिए। तो गणपत महाराज आपके विघ्नों को दूर कर आपको सक्सेस दे रहे हैं। वृंदा देवी, गॉडेज ऑफ डिवोशन, जो कि बहुत ही भक्ति, जिनकी भक्ति की चर्चा की जाती है। और यहाँ पे मुझे बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगेन कोई ना कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। रेजिडेंस ऑफ ए होली प्लेस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेचर, ब्यूटी, तो कहीं ना कहीं अपनी स्किन्स की ब्यूटी को अपनी पहचान पाएंगे। और यहाँ आईज और ब्यूटी स्किन प्रॉब्लम्स की ब्यूटी की बात मैंने पहले ही की थी, तो यहाँ पे ब्यूटी का मैसेज भी आ गया है। कृष्ण और विष्णु भगवान जी की यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है। और यहाँ पर फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो यस, मैंने यहाँ पर ब्यूटी की बात की थी। जो भी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी वो सभी कहीं ना कहीं आपके लिए हल हो रही हैं। अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सुंदरता ही रहेगी। ठीक है, माँ दुर्गा शक्ति की आपके ऊपर विशेष कृपा है। चलिए आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग देख लेते हैं। एंजल की क्या मैसेज है, क्या एंजल की ब्लेसिंग है। साइन एंड रिमाइंडर्स, तो कुछ लोगों के बहुत सारे साइंस रिमाइंडर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि अभी नहीं संभले तो कब संभलोगे। ठीक है, तो उन रिमाइंडर्स को ध्यान रखिए। आस्क एंड रिसीव, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा एक्टिवेट रखिए। और यहाँ पे कॉन्शियस माइंड की बात मैंने की है ऑलरेडी। तो कॉन्शियस माइंड को जितना एक्टिवेट रखेंगे उतनी ही जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगी। जो भी चीज़ मांग रहे हो वो चीज़ें मिलेंगी। चलिए आपके यूनिकॉर्न के भी मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है। प्रॉस्पेरिटी, अगेन प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट हो रही है। जो भी चीज़ें चाहते थे वो आपको लाइफ में मिलेगी, खासकर पैसा, रुपया, फ्लाइट, उड़ान। यहाँ भी हॉर्स की एनर्जी है और यहाँ हॉर्स की एनर्जी, यहाँ पे यूनिकॉर्न है तो हॉर्स तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे उड़ान की भी एनर्जी है। तो यस, कहीं ना कहीं आप सक्सेस की दौड़ लगाने वाले हो और ज़रूरत है बस क्रिएटिव आइडियाज़ की, उन आइडियाज़ को जीवन में अप्लाई करने की। इंट्यूशंस, जितना मेडिटेशन करोगे उतनी ही इंट्यूशंस आएंगी और उसकी के जरिए आप अपने सोल पर्पस को पा सकेंगे। हर किसी का अपना सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को पाना ही एक लाइफ का मिशन है। तो अपनी लाइफ के मिशन की तरफ आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए कुछ अफर्मेशन जो आपको करने चाहिए इस अक्टूबर के मंथ में, कौन से अफर्मेशन आपको करने चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं मीन राशि के लिए। सबसे
पहला कार्ड आपका है आई एम स्पार्कल, तो आपके अंदर स्पार्क है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी काफ़ी हाईलाइट हो रही। आई एम करेजियस, तो यहाँ पर शक्ति की एनर्जी है, आप में साहस है। स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोले। एंड आई लव यू। ठीक है, तो सच्चाई पर भरोसा रखिए। मीन राशि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पर फोकस कीजिए, अपने स्व विकास पर फोकस कीजिए। ठीक है, और मेडिटेशन कीजिए, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा की क्षमा याचना का पाठ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अबंडन लेकर आएगा। तो यस मीन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो, इसके लिए जाइएगा मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफाई बटन को ऑन कीजिएगा।